हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। साथियों, आशा रखते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। एक दो दिन अब्सेंट हो गया क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता। आज हम लाए रेशियो प्रोपोर्शनल का थर्ड वीडियो। आइए ध्यान से अगला टाइप पढ़ते हैं। यह टाइप हमारा साथियों क्या है? अनुपात विभाजन पे आधारित प्रश्न। क्योंकि वैल्यू दिया जाएगा, कुछ अनुपात दिया जाएगा, उसका विभाजन किया जाएगा। साथियों ध्यान से मेरे साथ बने रहेगा। हमने पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, आपको ऊपर भी दिखाई देगा। पहले क्वेश्चन के बाद आपको सारे डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। और मेरे पास मोबाइल में क्वेश्चन है। सोनी, मोनी और टोनी की 2400 रुपये आए हैं। कितना दोनों को कितने मिलता है? तीनों को 2400 रुपया मिलता है। 2 अनुपात 3 अनुपात और 5 के अनुपात में बांटा गया है। मतलब सोनी, मोनी और टोनी का अनुपात दिया है 2, 3 और 5 के रेशियो में दिया गया है। तो बताना है कि सबसे अधिक धन किसको मिला। तो ऐसे सवाल दे तो साथियों कुछ मत करिए, जो अनुपात दिया पहले इन्हें जोड़िए। 2 + 3 + 5 बराबर दे दिया गया है 2400। कितना दिया गया है? 2400। इन सबको जोड़ेंगे 10 आएगा। 10 बराबर 2400। 1 0 से 1 0 यानी 1 बराबर आपका आ गया 240 रुपया। पूछा है सबसे अधिक, तो इसमें सबसे अधिक किसका है? 5 रेशियो टोनी का है। तो इसमें 5 का क्या करेंगे? गुणा। तो 0 का 0, 5 चौक का 20, 5 दूनी 10, 2 1200 रुपये। ये किसका हो गया साथियों? टोनी का। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। इसे साथियों कुछ लोग करते क्या है, इसके साथ यक्स लगा देते हैं। 2x + 3x + 5x। यह भी तरीका समझ लीजिए। यह करते हैं, फिर इसे जोड़ते हैं 10x। 10x बराबर 2400। यह लिखते हैं x बराबर 2400/10। यह हो गया। जिसका पूछा है सबसे अधिक यानी 5 का रेशियो टोनी का, बस इसी जगह क्या कर देते? गुणा। 5 दूनी 10, 2 12। कितना आ जाएगा? उस तरह भी करेंगे साथियों, यक्स मान के तो भी वही आएगा, ऐसे करेंगे तो भी आएगा। आशा करते हैं साथियों आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डायरेक्ट केवल आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, सॉल्यूशन हम डायरेक्ट करेंगे। ध्यान से देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर 5:9 के रेशियो में है। ब्लैक और व्हाइट, क्या बोला है? ब्लैक एंड व्हाइट का कवर दिया है 5:9। कितने रेशियो में दिया गया है? कवर है 9 के अनुपात में। यदि उसमें 450 सफेद टैबलेट का कवर है। 450 किसका है? सफेद का है। किसका है? 450 कवर क्या नाम है? सफेद टैबलेट का है। तो बोला गया है कि काले कवर का कितना होगा। अब यह दिया गया है इसका, तो पूछा किसका है? 5 का। इसके बराबर यह दिया गया है, इसका इसमें भाग देंगे। 9 5 45, 1 बराबर आ जाएगा 50। जब 50 आ गया तो इसी में गुणा कर देंगे। 50 × 5 250। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे समझिएगा साथियों ध्यान से। ये सवाल दिया है, ऊपर ध्यान से आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 कवर है, एक ब्लैक कवर है, एक वाइट कवर है। उन दोनों का रेशियो दे दिया गया है आपको 5:9 का, यह दे दिया गया है। अब बताया है कि जो 9 रेशियो है, जो यानी ब्लैक वाला कवर है, उसकी संख्या कितनी है? 450। कितनी है? 450। ये 9 की है तो 1 की कितनी होगी? काट देंगे, आ जाएगा 50। 1 का 50। तो सफेद का पूछा है, सफेद कितना है? 5। इसमें 50 का गुणा कर देंगे, 250 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आशा करते समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से साथियों। 2002 रुपये की राशि को 3:4:6 3:4:6 कितनी राशि है? 2002 के अनुपात में A:B:C के अनुपात में विभाजित किया गया। तो पूछा है कि B का हिस्सा कितना होगा। क्या पूछा है? B का हिस्सा कितना होगा। ध्यान से देखिए साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि 2002 रुपये हैं, वह अनुपात 3:4:6 के हैं, जो कि ABC का है। तो
इसमें आपको पूछ देगा कि सी का हिस्सा कितना है, बी का कितना है, ए का कितना है। तो ऐसे सवाल को साथियों कुछ नहीं करना है, सबको हमने क्या बताया, पहले जोड़ेंगे 3 + 4 + 6 बराबर कितना है साथियों 2002। ये जोड़ेंगे साथियों 6 4 10 3 13, 6 4 10 10 3 13 बराबर 2002। तो 1 बराबर साथियों 2002/13। अब काट देंगे साथियों, काटने का तरीका भाग दे के देख लीजिए आराम से। 13 एकम 13, 7 आएगा 0, 13 5 65, 5 आएगा 2 उतरेगा, 13 चौका 52। काटेंगे साथियों 154 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 154। अब जिसका हिस्सा पूछा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा के यानी 4 का गुणा करेंगे, 4 चौका 16, 4 5 20 21, 4 एकम 4, 4 4 2 6, 616 रुपये क्या हो जाएंगे साथियों, बी का हिस्सा हो जाएगा। 2002 रुपये में बी का हिस्सा 616 होगा। तो आशा करते साथियों आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा साथियों। कर रहा है कि ए बी सी में, क्या कर रहा है, ए बी सी में 3500 रुपये इस प्रकार बांटा गया है। कितने रुपए, 3500 रुपये इस प्रकार बांटा गया कि ए रेशियो बी को 5:4 तथा बी रेशियो सी को 3:2 में भाई ए बी सी है, उनको बांटा गया कुल 3500 रुपये बांटना है। ए अनुपाते बी में दिया गया 5:4 के और बी रेशियो सी को 3:2 के। तो बताइए इसमें कि बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा। अरे बी का पूछ सकता है, ए का पूछ सकता है, सी का पूछ सकता है। तो साथियों सबसे पहले देख रहे हैं कि अभी पहले था कि तीनों का एक साथ देता था, अब क्या किया, ए बी को अलग दे दिया। तो हमने आपको बताया था जब ऐसे देता है तो इसको पहले हम ए रेशियो बी रेशियो सी के अनुपात में ज्ञात कर लेते हैं। इसका तरीका बताए थे कि इसके नीचे 5, इसके नीचे 4 और इसका 3 और 2, यह खाली है तो यहाँ 3 यहाँ 4, इसका गुणा कर दीजिए 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8। इस अनुपात में बांटा गया है। सबको जोड़िए 15 + 12 + 8 बराबर कितना है 3500। कितना है, पहले इन तीनों का अनुपात निकाल लेंगे, 15:12:8 आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो 12 8 20, 20 10 30 5 35 बराबर दिया गया है 3500। काट देंगे 100 रुपये आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 100 रुपये। किसका हिस्सा पूछा है, बी का। बी कितना है 12 × 100 यानी 1200 रुपये, यह हो गया बी का हिस्सा। अगर ए का पूछता तो 15 × 100 यानी 1500 किसका हिस्सा होता, ए का होता। और सी का पूछता इसमें 100 का गुणा कर देते यानी 800 हो जाता सी का हिस्सा। तो साथियों उम्मीद करते आप लोगों को समझ में आ गया। एक बार रिकॉल कर रहे, ध्यान समझिएगा। ए बी सी में दिया रहेगा, दे दिया कि इतना रुपया, अगर तीनों का दिया है तो तीनों को जोड़ के एक का निकाल लेंगे। यहाँ ए बी का अलग रेशियो दिया है, बी सी का अलग दिया है, तो तीनों का पहले हमने रेशियो निकाला, ए रेशियो बी रेशियो सी, तीनों का 3500 रुपया दिया यानी तीनों का मिला के 3500 है। तो एक बराबर 100 रुपया, जिसका पूछेगा उसमें उसका मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। आइए अब अगला टाइप देखते हैं। ध्यान से अगला टाइप देखिए साथियों, सिक्कों पर आधारित प्रश्न। यह हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है। अगर रेशियो से क्वेश्चन बनता है तो इससे फिक्स्ड है, खास तौर पे टीचिंग एग्जाम में। एक थैले में, क्या बोला, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली बात है साथियों, यहाँ रुपया दिया है और यहाँ क्या दिया है, पैसा। यह बात ध्यान में रहे, यह रुपया दिया 1 रुपया, ये सब 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल योग 200 रुपये है तो 25 पैसा। अगर कुल का योग, अगर कुल का देखा जाए तो साथियों यह 1 है, यह 4 है, यह 4 है, बराबर कितना दिया है 200। लेकिन यहाँ बात ध्यान देखिए साथियों,
यह कितना था, ये रुपए में था तो 1 रुपया, लेकिन ये 50 पैसे वाला भी 4 है, तो 50 पैसे में साथियों जानते 50 प्लस 50 मिलाएंगे तो 100 न होगा। तो कितने सिक्के हो गए, एक सिक्का मिलके कितने हो गए, 2 सिक्के। तो यहाँ कितने से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। उसी तरह 25 पैसे के देखिए, 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, तब जाके मिलके 100 रुपये होंगे, यानी 1 रुपये होंगे। यानी एक सिक्का एक सिक्का एक सिक्का एक, यानी टोटल सिक्के कितनी 4, तो यानी 4 काट देंगे, 2 दूनी 4, 4 से 4 यानी 1 प्लस 2 प्लस 1 बराबर 200 रुपये। इन सबको जोड़ेंगे, 4 बराबर 20, 200 काट देंगे, 1 बराबर हो जाएगा 4 5 20 यानी 50 सॉरी 1 बराबर हो जाएगा 50। अब पूछा कितने का है, 25 पैसे। 25 पैसा का कितना है 4, तो इसी में क्या करेंगे 4 का गुणा कर देंगे, 5 चौका 20, 200 रुपये। कितने होंगे थैले उसके, 200 सिक्के होंगे। 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे साथियों, 200 सिक्के होंगे। कितने होंगे, 200 सिक्के। आइए अगला क्वेश्चन, अब आप डायरेक्ट ऊपर देखेंगे, हम प्रश्न नहीं लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देखिए साथियों, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में हैं। तो यदि बक्से की कीमत 150 रुपये है तो रुपए के कितने के बक्से होंगे, यह बताएगा रुपए कितने होंगे। सवाल दिया है साथियों कि 1 रुपये का यानी 4:3:8 में दिया। 1 रुपये यह रुपया है, यह 50 पैसे, यह 25, यह दिया कुल टोटल 150 रुपये। कितना दिया है साथियों, 150 रुपये दिया है। बोला है कि वह 4:3:8 के रेशियो में है। तो साथियों 150 रुपये हैं, तो हमने बताया था 4 का तो 4 है होगा, ये जोड़ेंगे तो ये 3/2, यह 8/4, क्या हो जाएगा 8/4 बराबर 150 रुपये। अब ये की वैल्यू लगाना, लोग एक्स लगाते हैं, एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, काट देंगे 4 प्लस 3/2 प्लस यहाँ 2 बराबर 150। इसे सॉल्व करेंगे 8 प्लस 3 प्लस 4/2 बराबर 150। सॉल्व करेंगे 15 बराबर ये इधर जाएगा 300, काट देंगे आ जाएगा 20। कितना आ गया साथियों 20। पूछा क्या रुपए वाला, यानी 4 गुणे 20 बराबर 80 में आएगा। कितने का आएगा 80 में आएगा। 50 पैसे का पूछेगा 3 गुणे 20 यानी 60। अगर यह पूछेगा 25 पैसे का तो 25 गुणे 20 500। कितने का आएगा 500। तो साथियों आशा करते हैं आप लोग को सिक्के वाले समझ में आ गए। इस पे एक सवाल और बता देते हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, एक संदूक में 50 पैसे, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, एक संदूक में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 2:3:4 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के अनुपात, यदि कुल सिक्कों की संख्या 150 रुपये 180 रुपये है, कुल कितने 180 रुपये, तो किस प्रकार की संख्या में सबसे अधिक सिक्के होंगे। यह बताया गया साथियों कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के जो हैं 2:3:4 के अनुपात में, कुल सिक्कों की संख्या 180 है। तो सबसे अधिक सिक्का किस अनुपात में होगा, किसका होगा, 25 का होगा कि 50 का कि 1 का। तो निकालते हैं साथियों, सबको जोड़ेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4, 50 वाले में 2 इस वाले में 4 बराबर 180। तो हो जाएगा 2 प्लस 3/2 कट देगा 1 बराबर 180। गुणा करेंगे 4 प्लस 3 प्लस 2/2 बराबर 180। जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 बराबर 180 गुणे 2, 9 दूनी 18 यानी 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20। यह हमारा हो जाएगा 2 दूनी 40, 2 दूनी 4 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40।
सबसे अधिक किस में होगा, तो सबका निकाल के देखिए। 1 रुपया वाले में 2 का गुणा करेंगे साथियों 40 का, तो 80 सिक्के आएंगे। ये किसका आ गया, 1 रुपये का। 50 पैसे वाले का कितना आएगा, 3 गुणे 40 120 आएगा। अब 25 पैसे वाले का 4 गुणे 40 160। सबसे अधिक किसका आएगा, 25 पैसे सिक्कों को। तो साथियों समझ में आ गया कि यह टाइप आप लोगों को सिक्के वाले में कोई गलती नहीं करेंगे। जैसा कि साथियों हमने रेशियो और प्रोपोर्शनल का हर टाइप का एक क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया है। कल का वीडियो केवल एक ही वीडियो रहेगा, रेशियो और प्रोपोर्शनल का लास्ट वीडियो विविध क्वेश्चन, हर टाइप का एक तरह से कहिए रिवीजन भी हो जाएगा, जो बचे हुए क्वेश्चन है सारे करा देंगे। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, फिर कल मुलाकात होगी नए जोश नई उमंग के साथ। थैंक यू सो मच।